जैसे हम लोग कोई कंपनी के बारे में सुनते हैं तो एक धारणा होती है हमारे मन में, है ना। जैसे मैंने 2012 में शुरुआत की तो मैंने उस समय देखा कि मैंने पूछा लोगों से कौन सी कंपनी है, उसके पहले मुझे कभी पता ही नहीं था नेटवर्क। तो एमवे के बारे में क्या सुनते हैं, महंगा है पर बढ़िया है। आरसीएम के बारे में क्या सुनते हैं, सस्ता है पर घटिया है। करेक्ट, ऐसी धारणा बन जाती है हमारे दिमाग में। करेक्ट। सो यदि हम एक धारणा को लेके चलेंगे तो एक ही टाइप के प्रोडक्ट बना पाएंगे। ठीक है, यदि आपको डिटर्जेंट पाउडर खरीदना है, मार्केट में जाना है, तो व्हील तो अच्छा है ना, क्या प्रॉब्लम है? आपके पास व्हील का बजट है तो व्हील अच्छा है, पर व्हील का पैसा दिया और एरियल ढूंढोगे तो मिलेगा नहीं ना। तो एरियल भी तो है, आप ज्यादा पैसा दो आपको एरियल मिलेगा, आप कम पैसा दो आपको व्हील मिलेगा। ये दोनों प्रोडक्ट है तो टाइड की क्या जरूरत है, तो टाइड भी है। सो हर प्राइस पॉइंट पे एक प्रोडक्ट होता है। एरियल का पैसा देके व्हील मिला ना तो आपके साथ चीटिंग हो गई, बराबर है ना। आपने एरियल का पैसा दिया और आपको व्हील का क्वालिटी मिला तो आप क्या बोलोगे, मेरे साथ गलत हुआ, ये प्रोडक्ट बेकार है। मगर व्हील का पैसा देके आपको टाइड के बराबर की क्वालिटी मिलेगी तो आप बोलोगे अच्छा है। सो हम लोग मल्टी ब्रांड्स में काम करना शुरू किया कि हर एक जगह अलग अलग ब्रांड्स तैयार करो, उस ब्रांड को पोजीशन करो कि आपकी प्राइस क्या होनी चाहिए, आप कौन से मार्केट को कैटर करना चाहते हो। अपर मार्केट को कर रहे हो, मिडिल मार्केट को कर रहे हो, शहरी क्षेत्र को कर रहे हो, डर्मेटोलॉजी को कर रहे हो, किस मार्केट को कैप्चर करो, वैसा ब्रांड बनाओ। उस ब्रांड के आसपास वैसी ही पूरी प्रमोशन करो, उसका कैटलॉग बनाओ, सब कुछ वैसे करो। तो आपको यहाँ पे बहुत सारे ब्रांड्स मिलेंगे और आपको कभी ये नहीं कहने का मौका मिलेगा कि इस कंपनी के प्रोडक्ट कैसे है। ठीक है ना। इस कंपनी में तीनों प्रकार के, जैसे मैं ब्यूटी की बात करूं तो हमारे पास में 4 ब्रांड है। एक ब्रांड है की फैक्टर, पूरा मॉलिक्यूल बेस्ड है, साइंटिफिक ब्रांड है। सेकंड ब्रांड है हमारे पास में सत्यभामा शांतनु, जो आयुर्वेद के ऊपर डिपेंडेंट है, फॉरेस्ट एसेंशियल के जैसा ब्रांड है। ठीक है, तो इसमें आयुर्वेद है, वहां पे मॉलिक्यूल्स है, दोनों अलग अलग है, अलग अलग मार्केट है इसका। जैसे आपको इफेक्ट चाहिए, रिजल्ट चाहिए, तो आप क्या करोगे भाई, नियासिनामाइड यूज करोगे, ये सब यूज करोगे ना। और यदि आपको आयुर्वेद में रहना है तो आप बोलोगे इसके अंदर मजिस्टा होना चाहिए या कुछ होना चाहिए। ठीक है, तो ये दोनों अलग ब्रांड है। फिर थर्ड ब्रांड है हमारा एफ्रो। एफ्रो ब्रांड जो हमारा थोड़ा यंगस्टर्स के लिए, ये बॉडी शॉप से प्रभावित ब्रांड है। तो इसमें बॉडी शॉप के जैसे प्रोडक्ट्स है, उसमें आयुर्वेद नहीं है, पर जो यूरोपियन कंट्रीज के हर्ब्स है वो डाले गए। जैसे ऑरेंज हुआ, ऑरेंज आयुर्वेद में नहीं है मगर एफ्रो में मिलेगा, क्योंकि वो ब्रांड ही वैसा बना है। ठीक है, और वैसे एक चौथा ब्रांड है हमारा रोजा बेला। रोजा बेला क्या, ग्रामीण क्षेत्र के लिए प्रोडक्ट है, बहुत अच्छी क्वालिटी है, पर पैकेजिंग की जो कॉस्ट है वो थोड़ी सी सस्ती की हुई है, ताकि उसका पीछे हम लोग 75 रुपया 100 रुपया ऐसा करें। जैसे आप सनस्क्रीन हमारा लेते हो रोजा बेला का, फैंटास्टिक प्रोडक्ट है जो पपाया पर, हाँ, मगर उसमें क्या होगा, जो 14 रुपए की ट्यूब आती है ना, उसकी जगह उसमें 4 रुपए की ट्यूब है। माल अच्छा है, मगर जो पैकेजिंग का खर्चा है वो थोड़ा कम करके उसको अपन ने ग्रामीण क्षेत्र में एक अच्छे प्राइस पॉइंट पे अच्छे बिजनेस वॉल्यूम के साथ उतारने का कोशिश किया। ठीक है, तो की फैक्टर अलग हो गया, रोजा बेला अलग हो गया। यदि घर के लिए यूज करना है, रोजा बेला बेस्ट है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं। मगर दिखावा करना है, शो करना है, जिसको पसंद है तो वो दूसरा ब्रांड लेवे। यदि पहली बात, अपनी कंपनी में कोई प्रोडक्ट के लिए मत सोचना, ऐसा कभी मत सोचना कि इस कंपनी के प्रोडक्ट अच्छे के खराब। दूसरा, कभी ये मत सोचना कि इस कंपनी में ये प्रोडक्ट नहीं है। यदि आपको लगता है कि ये प्रोडक्ट नहीं है, आप हमको बताओ, हम डेवलप कर लेंगे। ठीक है, सो पहली बात, आपको प्रोडक्ट के लिए इस कंपनी को कभी नहीं छोड़ना पड़ेगा, ये बोल के कि इस कंपनी में ये प्रोडक्ट नहीं था और मुझे चाहिए था। फिलहाल यदि हमारे पास नहीं है तो आप हमें बताइए, हम लोग वो प्रोडक्ट लेके आएंगे। करेक्ट। दूसरा, मुझे लगता है कि भारत के अंदर 2 लेग के प्लान ही चलते हैं।